भाइयों बहनों, व्यापारियों को पीएम स्वनिधि योजना के साथ लाभान्वित किया जा रहा है। 2017 के पहले नगरों में शोधों का आतंक होता था। आज नगरों में सेफ सिटी के रूप में नगर बन रहे हैं। 2017 के पहले हमारे नगर कूड़े के ढेर दिखाई देते थे। आज हमारे नगर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं और इसीलिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन, यूपी का मिशन। और यूपी का अगर मिशन है तो हम सबको तय करना है। यूपी में अब किसी भी प्रकार के माफिया और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। अपराध के लिए और अपराधी के लिए कोई जगह नहीं। भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के लिए कोई जगह नहीं। उत्तर प्रदेश आज विकास की और बुनियादी सुविधाओं के जिस कार्य को लेकर आगे बढ़ रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए आपके लिए सर्वाधिक लाभ तो उन्नावासियों को प्राप्त होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे बनेगी, 6 लेन की एक्सप्रेसवे। यहां से दिल्ली की दूरी मात्र 6 घंटे में आप पूरी कर लेंगे इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद। उन्नाव होते हुए प्रयागराज की दूरी मात्र 2 घंटे में आप पूरी कर लेंगे। भाइयों बहनों, कितना आपको कितनी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। जहां पर पिछली बार में मैं आया था, माननीय सांसद जी ने, माननीय विधायक जी ने, हमारे पंडित हृदय नारायण दीक्षित जी ने मां चंडिका 1082 परिवारों के लिए आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड आपके जिले में बन चुका है। भाइयों बहनों, आज दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह का कार्य हो, चाहे मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना में अचलगंज का नगर पंचायत के रूप में सृजन हुआ है, 3 नगर पंचायतों के सीमा विस्तार का कार्य हुआ है, उन्नाव में अमृत स्टेट सेक्टर मिशन के अंतर्गत 359 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी 18,000 से अधिक व्यक्तिगत शौचालय बनाए गए हैं और कान्हा उपवन का निर्माण का कार्य भी यहां पर हुआ है। 14 नगर निकायों में अंत्येष्टि स्थल के निर्माण का कार्य और 5 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पंचायत योजना में इन्हें आदर्श नगर पंचायत के रूप में घोषित करते हुए कार्यक्रम आगे बढ़े हैं। भाइयों बहनों, विकास की योजनाओं में कोई भेदभाव नहीं। विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज हम सबको तय करना है। मैंने पहले भी आपसे बताया, ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए है कि दिल्ली और लखनऊ में जो पैसा आता है उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। इसके लिए इन नगर निकायों के माध्यम से एक माध्यम बनता है नगरीय जीवन को बेहतर करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग को आसान बनाने के लिए, लोगों का जीवन स्तर उठ सके, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके, लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाया जा सके। इस दृष्टि से चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इस चुनाव की दृष्टि से आज मैं आपके पास आया हूं। 17 के पहले पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोगों के हाथों में तमंचे होते थे, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के हाथों में टैबलेट है। 23 मार्च को 132 जोड़ों का विवाह कराने का काम किया, जिसमें से 6 जोड़े मुस्लिम समाज के थे और 132 जोड़े हिंदू।
इनको तो जिताना ही जिताना है। इनके साथ जो पार्षद बने हैं उनको जिताएंगे तो उनको जीतने के साथ पूरा मेजोरिटी का बोर्ड बनेगा तो विकास की एक एक पाई आपके विकास के लिए, नगर के विकास के लिए और नाव के विकास में खर्च हो पाएगी। यही अपील आप सबसे करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे इन सभी के समर्थन में भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्य महाराज जी का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। निश्चित तौर पर हमारे को प्राप्त होता है। ऐसे मेरे उन्नाव के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, ऋषि मुनियों, साहित्यकारों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस पावन धारा को मैं नमन करते हुए आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में राजा राव राम बख्श सिंह जी, राणा बेनी माधव जैसे महान राष्ट्रभक्तों ने आजादी की जिस अलख को जगाने का कार्य किया था, जिसे चंद्रशेखर आजाद जैसे महान क्रांतिकारियों ने एक नई ऊंचाई दी और साहित्य का क्षेत्र जब आता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पावन धरा हो और चाहे आधुनिक साहित्य के लिए श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की भावन भूमि के रूप में इसका स्मरण करना हो, उन्नाव सबके लिए आत्मीयता का एक संदेश लेकर के आता है और इसलिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, नावासियों का अभिनंदन करता हूं। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में आपने एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार पर विश्वास किया और कमल चुनाव चिन्ह पर खूब वोट दिए हैं। हमारे सभी प्रत्याशियों को विजयी बना करके भेजा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आज भाइयों बहनों, प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। नगर निकाय उत्तर प्रदेश के अंदर सामान्यतः लोग ये मानते हैं छोटा चुनाव है, क्या काम करना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नगर निकाय छोटा नहीं है। 762 नगर निकाय हैं, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगर पालिकाएं और 545 नगर पंचायतें, 4 करोड़ 32 लाख मतदाता हैं, यानी 6 करोड़ की आबादी इस नगर निकाय में निवास करती है। भाइयों बहनों, जहां पर 6 करोड़ से अधिक की उसे छोटा कैसे कह सकते हैं? 6 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है, देश के अंदर तमाम राज्यों की आबादी नहीं है, कि छोटा कैसे? और फिर हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री मोदी जी जो पैसा दिल्ली से भेजे, जो राज्य से आपके विधायक और सांसद गण पैसा लेकर के आए, वह पैसा जमीनी धरातल पर मेरे बिना भेदभाव के गरीब के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारी के लिए, समाज के हरेक तबके को सुविधाएं उसके माध्यम से प्राप्त हो। इसके लिए चुनाव कोई बड़ा भी नहीं है, छोटा भी नहीं है, गरीब के लिए, जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए, प्रदेश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि डबल इंजन पर एक ट्रिपल इंजन लगा दीजिए, विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के दौरान आपने देश को बदलते हुए देखा। भारत
आज एक नए भारत के रूप में दुनिया के अंदर जाना जा रहा है। दुनिया के अंदर कहीं कोई क्राइसिस आती है, दुनिया आशा भरी निगाहों से भारत की ओर देखता है। याद करिए 2014 के पहले क्या स्थिति थी, क्या स्थिति थी? लोग सबकी निगाह से देखते थे, भारत का सम्मान नहीं करते थे, आंतरिक बाह्य सुरक्षा छिन्न भिन्न थे। कैसी स्थितियां थी, कहीं भी विस्फोट होते थे, कहीं भी कोई घुसपैठ कर लेता था, कभी भी कोई विदेशी दुश्मन भारत पर हमला करने की धमकी देता था। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का संकट था। दुनिया में भारत की कोई साख नहीं बची थी, घोटाले पे घोटाले, ये भारत की पहचान बन गई थी। लेकिन 2014 के बाद भारत के बारे में नजरिया बदला है। आज दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देखती है। आज भारत को, भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। आज भारत का नौजवान कहीं दृश्य से देखते हैं। आज भारत हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। आज भारत के अंदर जो भी कार्यक्रम चलता है दुनिया के लिए एक नजीर बनता है। कोरोना प्रबंधन का कार्यक्रम दुनिया के लिए एक नजीर बना। अकेले भारत दुनिया के अंदर है जिसने 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज फ्री में अपने नागरिकों को उपलब्ध कराया। अकेले भारत है जिसने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई है, लगातार 3 वर्षों से उपलब्ध करवा रहा है। अकेले भारत है जिसमें करोड़ों लोगों का आवास मिल गया। स्वच्छ भारत मिशन ने जीवन में क्रांति ला दी है। डिजिटल इंडिया मिशन ने दुनिया के जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत के अंदर आज जो कार्य हो रहा है वो दुनिया के लिए नसीब बन रहा है। और 9 वर्ष पहले जो स्थिति उत्तर प्रदेश देश के अंदर थी, आज उत्तर प्रदेश ने भी 6 वर्ष के अंदर उस तस्वीर को बदला है। कल्पना करिए 17 के पहले क्या स्थितियां थी। 17 के पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं मनाए जाते थे, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल पाती थी, किसी गरीब को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाता था, किसी किसान को कोई सम्मान नहीं था और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सामने पहचान का संकट था। भाइयों बहनों, आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बदल, आज शहरों में या गांव में शोधों का आतंक नहीं है, व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज शहर कूड़े के ढेर नहीं बने हैं, आज कर्फ्यू नहीं, दंगा नहीं, नो दंगा, नो कर्फ्यू, नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब चंगा, आज तो सब कुछ अच्छा है। अब उपद्रव नहीं, उत्सव हो रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव, काशी में देव दीपावली, बरसाना में रंगोत्सव, ये उत्सव उत्तर प्रदेश की पहचान बने हैं। और भाइयों बहनों, 17 के पहले जो माफिया, जो पेशेवर अपराधी सिर तान करके चलते थे, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी किसी प्रकार से जान बचा कर इधर उधर फिरते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। सूर्यास्त से पहले पहले दुकानें बंद हो जाती थी, बाजारों में वीरानी छा जाती थी।
आपने देखा होगा 2017 के बाद आज देर रात्रि तक बाजारों में चहल पहल है। महिलाएं कभी भी जा सकती है, निकल सकती है, कोई सुरक्षा का खतरा नहीं। और भाइयों बहनों, आज आप देखते होंगे वही अपराधी और माफिया गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांगने के लिए मजबूर है। ये है नया उत्तर प्रदेश, ये है नया उत्तर प्रदेश। 6 वर्ष में किसी की जाति देख करके नहीं, पात्रता के अनुसार उसे आवास की सुविधा का लाभ दिया गया। 54 लाख गरीबों को एक आवास दिया गया। 54 लाख गरीबों को, 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस फ्री में उपलब्ध करवाया गया। और अभी तो दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 15 करोड़ गरीबों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया जा रहा है। और कोई नहीं कह सकता कि जाति, मत या मजहब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ हो। कोई आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि हमारे लिए उत्तर प्रदेश का हर नागरिक किसी जाति, किसी मत और मजहब का नहीं। जो लोग जातिवाद की बात करते थे लेकिन परिवार के नाम पर लूट खसोट करते थे, आज प्रदेश में न रंगदारी न फिरौती, अब उत्तर प्रदेश नहीं है किसी की बकौती। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जाति, मत और मजहब के आधार पर नहीं। ये वही उत्तर प्रदेश का 6 वर्ष पहले इस उत्तर प्रदेश में नौजवान उत्तर प्रदेश का बाहर जाता था तो ये नहीं बोलता था कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, अपनी पहचान को छुपाता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां नौकरी के नाम पर भाई भतीजावाद पर चलता था। ये वही उत्तर प्रदेश है जहां कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में नहीं मनाए जाते थे। और यही वही उत्तर प्रदेश है विकास के नाम पर जहां पर भ्रष्टाचार होता था, भ्रष्टाचार होता था, गरीब कल्याण की योजनाएं जमीन धरातल पर नहीं उपलब्ध थी। आज आप देख रहे होंगे विकास की योजनाएं एक करके जमीन धरातल पर उपलब्ध दिखाई दे रही है, एक करके दिखाई दे रही है। हम लोगों ने 6 वर्ष में डबल इंजन सरकार ने 54 लाख से अधिक गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया है ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में, जिनमें 17 लाख आवास के शहरी क्षेत्र में गरीबों को उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें किसी का चेहरा देख करके नहीं, बल्कि भाइयों बहनों, यह हर उस पात्र व्यक्ति को उसकी जाति कोई भी नहीं हो, लेकिन अगर वह उत्तर प्रदेश का निवासी है उसको ये आवास उपलब्ध कराए गए, उसकी जाति नहीं होती हुई है। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया है। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना की कनेक्शन फ्री में उपलब्ध करवाए गए हैं। 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को बिजली के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए हैं। 1,21,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का कार्य भी हुआ है। और भाइयों बहनों, 10 करोड़ लोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की कवर है और 15 करोड़ लोगों को पिछले 3 वर्ष से कोरोना कालखंड में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी दिया।